हरे कृष्णा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मनुष्य जन्म का क्या महत्व है और आत्महत्या जो करता है उसे क्या दंड मिलता है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। रामचरितमानस जो रामायण का ग्रंथ है, जो तुलसीदास गोस्वामी जी ने लिखा है, उसमें उत्तरकांड में भगवान श्री विष्णु के वाहन गरुड़ जी कागभूषुंडी से प्रश्न पूछते हैं कि प्रथम ही कहूँ नात मति धीरा सबते दुर्लभ कवन शरीरा। गरुड़ जी प्रश्न पूछते हैं। एक्चुअली गरुड़ जी 7 प्रश्न पूछते हैं, उसमें से एक प्रश्न है कि वे पूछते हैं कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है। तो कागभूषुंडी जी उनको उत्तर देते हैं। उत्तर में कहते हैं कि नरतम सम नहीं कवनीउ देही। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर के जैसा दुर्लभ शरीर किसी का नहीं है, यह अतिशय दुर्लभ है। इसके समान दूसरा किसी का शरीर, दूसरा किसी का इसके समान देह नहीं है। क्यों नहीं है? आगे कहेंगे जीव चराचर जाचते ही, क्योंकि इस समस्त चर और अचर जितने भी जीव है मनुष्य के शरीर की याचना करते हैं। क्यों याचना करते हैं? नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी। मनुष्य चाहे तो इस शरीर में पुण्य कर्म करके स्वर्ग जा सकता है या उसे मोक्ष प्राप्त कर सकता है, नरक में भी जा सकता है, जो चाहे हो सकता है, क्योंकि उसके पास उसी प्रकार की विकसित बुद्धि दी है इस मनुष्य शरीर में। इसी बुद्धि किसी पशु या पक्षी के शरीर में, जानवर में, चर अचर प्राणी में किसी में नहीं दी है, जैसे मनुष्य को भगवान ने ऐसी बुद्धि दी है। ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। कहते हैं कि कल्याणकारी ज्ञान और वैराग्य इसी शरीर में प्राप्त कर सकता है मनुष्य, और सबसे जो दुर्लभ है वह भक्ति भी इसी शरीर में प्राप्त कर सकता है। इसलिए यह शरीर, यह मनुष्य का शरीर, मनुष्य का देह महत्वपूर्ण है, बहुत दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। इसके जैसा कोई शरीर दुर्लभ नहीं है। और यह जो मनुष्य शरीर है यह आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। गधे और सुअर के जैसे जीने के लिए यह नहीं मिला है, यह आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। अगर इस देव दुर्लभ शरीर, इसे मनुष्य शरीर को देव दुर्लभ भी कहा जाता है, और इसका अर्थ है कि देवता भी इस शरीर की याचना करते हैं। मनुष्य शरीर इतना महत्वपूर्ण है, देवता तक याचना करते हैं मनुष्य शरीर की। तो इस प्रकार का शरीर प्राप्त करके भी अगर मनुष्य आत्म साक्षात्कार नहीं करता है, अपने आप को नहीं जानता है, भगवान को नहीं जानता है, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, इसी प्रकार नहीं जानता है, तो उसे क्या कहा गया है? आत्महा, ऐसा शब्द है। आत्महा का अर्थ है आत्महत्यारा, उसे आत्महत्यारा कहा गया है। और आत्महत्यारा की क्या गति होती है, यह ईशोपनिषद के 3 श्लोक में कहा गया है। ईशोपनिषद के 3 श्लोक में कहा है, असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्य अभिगच्छन्ति ये के च आत्महनो जना। कहा गया है कि जो आत्म साक्षात्कार नहीं करता है, तामस्ते प्रेत्य अभिगच्छन्ति, मृत्यु के बाद वह कहा जाता है असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता। असुर्य नाम का एक ग्रह है, और वह ग्रह कैसा है? अज्ञान और अंधकार से भरा हुआ है। ये अंधकार जिस ग्रह में रहता है, पूरा अंधकार, वहाँ कभी सूर्य का प्रकाश नहीं है, उजाला नहीं है, उसे नरक कहा जाता है। तो ऐसे नरक में वह व्यक्ति जाता है जो आत्म साक्षात्कार नहीं करता है, यानी अपनी आत्महत्या करता है। तो किसी को प्रश्न हो सकता है कि आत्मा की तो हत्या नहीं की जा सकती। भगवान ने भगवद गीता में अर्जुन से कहा है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। कि आत्मा को किसी शस्त्र के द्वारा काटा नहीं जा सकता, फिर अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता। न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत, पानी से आत्मा को भिगोया नहीं जा सकता और उसे वायु के द्वारा सुखाया नहीं जा सकता। आत्मा तो अमर है, तो फिर आत्मा की हत्या कैसे हो सकती है? तो कहने का तात्पर्य, इसका जो मतितार्थ हमें समझना चाहिए। मतितार्थ यह है कि
आत्म साक्षात्कार केवल मनुष्य शरीर में ही किया जा सकता है। हाँ, अगर मनुष्य शरीर ही नहीं रहेगा तो आत्म साक्षात्कार किस प्रकार किया जा सकता है? नहीं कर सकते आत्म साक्षात्कार केवल मनुष्य शरीर में। इसलिए यहाँ कहा गया है आत्महत्या, तो समझने की जरूरी है। यह समझ सकते गुरु परंपरा के, हाँ, किसी गुरु जब समझाएगा तब समझ में आएगा। हाँ, तो इस प्रकार आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। दो प्रकार है, ये जो मनुष्य शरीर का जो महत्व नहीं जानता है वो भी एक प्रकार की आत्महत्या है, और दूसरा प्रकार है जो किसी टेंशन के कारण या किसी दुख के कारण व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को फांसी लगाता है या विष प्राशन करता है या कहाँ ऊंची जगह से कूदता है या रेलवे के नीचे अपना जान गंवाता है। तो इसी प्रकार की भी आत्महत्या, इसे भी आत्महत्या कहा जाता है। तो दो प्रकार की आत्महत्या है। हाँ, तो दोनों का ही अंतिम गति क्या है? इसमें कहा है असुरिया नामते लोका अंधेन तमसावृता। असुरिया नाम का जो नरक है, उस जो अंधकार से भरा हुआ है, अज्ञान के अंधकार से, हाँ, वहाँ उसे भेजा जाता है आगे नरक भोगने के लिए। क्यों? क्योंकि भगवान ने ये कृपा करके हमें यह मनुष्य शरीर दिया है। भगवान ने दया करके दिया है, तो उसका मिसयूज किया है तो उसको दंड तो भोगना ही पड़ेगा। लाखों करोड़ों वर्षों के उत्क्रांति के बाद यह मनुष्य शरीर मिला है। तो इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए। हमें केवल भगवान के आदेश का पालन करना चाहिए, उसे ही धर्म कहा गया। तो धर्म के अनुसार चलना चाहिए। इस समाज में दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक असुर और एक सूर। असुर क्या करते हैं? अधर्म के मार्ग में चलते हैं। हाँ, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं इसके कि असुर अधर्म का कार्य करते हैं और सूर भगवान के आदेश का पालन करते हैं। हाँ, उन्हें सूर को देवता भी कहा जाता है। तो ये मनुष्य, अगर हमें देवताओं के समान आचरण करना चाहिए, असुर के समान नहीं आचरण करना चाहिए। तो इसका निष्कर्ष यह है कि आत्महत्या नहीं करना चाहिए, उसको उचित दंड मिलेगा। हमें अच्छे कार्य करना चाहिए। हरे कृष्ण।